Assalamu alaikum students, hope you are doing good and enjoying the best of your health and iman. So our today agenda is to cover the generations of computer quickly, and then we'll see the types of computer by its functionality and by its size. ठीक है, तो both जो है वो हम इस पे डिस्कस कर लेंगे कि बाय टाइप्स कौन से कंप्यूटर्स हैं और बाय फंक्शनैलिटी कौन सी टाइप्स हैं कंप्यूटर की. सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. So first of all, if I define a computer, so computer is an electronic device that can take input from the user, process it, and convert that data into information. That is the basic definition of computer. ठीक है. So बिफोर दिस आपको साइंस का पता होना चाहिए कि साइंस क्या होती है, क्योंकि साइंस से ही हमारे पास आगे जो फर्दर कंप्यूटर की एक ब्रांच थी. तो साइंस बेसिकली इज अ नॉलेज अटेन थ्रू सम लैब प्रैक्टिसेस, ठीक है, और सम थ्योरेटिकल कंसेप्ट. तो आप कहेंगे साइंस इज अ नॉलेज अटेन थ्रू सम बुकिश नॉलेज एंड सम प्रैक्टिकल्स, ठीक है, ऑन लैब. तो फिर टेक्नोलॉजी क्या हुई? टेक्नोलॉजी द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दैट स्पेसिफिक जो आपने थ्योरी या लैब में अंडरस्टैंडिंग की है उसकी कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बना दे तो उसे हम टेक्नोलॉजी कहते हैं. फिर टेक्नोलॉजी से हमारे पास जो है वो आईटी जो है आ गई थी, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हम इंफॉर्मेशन कैसे जनरेट करते हैं फ्रॉम द डेटा. तो इन सम प्रोसेसिंग फेज से उनको गुजारना पड़ता है. तो होपफुली अब आपको थोड़ा इसका बैकग्राउंड क्लियर हो गया. सो जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर वेरी इंपॉर्टेंट कि जिसमें हम 5 जनरेशंस पढ़ेंगे. द वेरी फर्स्ट जनरेशन जो हमारे पास 1950s में आई थी दैट इज़ वैक्यूम ट्यूब, ठीक है. उसके बाद हमारे पास जो है वो आगे थे ट्रांजिस्टर्स आ गए थे, इंटीग्रेटेड सर्किट्स थर्ड जनरेशन में, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर, वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है, इस तरह के हमारे पास. और फिर अल्ट्रा लार्ज स्केल जो फिफ्थ जनरेशन थी हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. So vacuum tube was used in the internal computer components, punch card and magnetic tape for storing data and machine language for programming. ठीक है, तो ये अर्ली जनरेशन थी, फर्स्ट जनरेशन आप कह ले, ठीक है. तो इट्स लुक लाइक दिस, ठीक है. ये हमारे पास इसके एडवांटेज भी हैं कि ये उस वक्त यही एक कंप्यूटर होता था, लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हम देखेंगे. तो आपने ये फिगर देख ली कि इट्स लुक लाइक दिस, ठीक है. तो ये इस तरह हमारे पास वैक्यूम ट्यूब ऐड होती थी, पंच कार्ड, मैग्नेटिक टेप, और ये कुछ जो है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का काम ये इजीली कर लेते थे, ठीक है. ऑब्जर्विंग वैक्यूम ट्यूब एंड some additional information have you seen on your screen. Similarly, we have a punch card, okay, that also added in this uh, first generation. So the major advantage is it is the only electronic device there and the first device to hold memory, to store some data temporarily or permanently. This advantage too bulky, large in size, vacuum tubes burn frequently, they were producing heat, maintenance problem are also in this generation. Okay, these are the pros and cons, strength and weaknesses of that generation. So the generation of computers, with the passage of time in 1959 to 64, transistors replaces vacuum tube, assembly language and the high level language replace machine languages, and the removable disk pack replace punch cards. Transistor enable manufacture to produce smaller कंप्यूटर्स, ठीक है. तो हमारी जो सेकंड जनरेशन थी उसमें हमारे पास कंप्यूटर्स में ट्रांजिस्टर्स जो है वो एज अ हार्डवेयर ऐड हुए थे, ठीक है, टू बिल्ड दैट कंप्यूटर. तो ट्रांजिस्टर्स लुक लाइक दिस, ठीक है. अक्सर आप सुनते होंगे कि ट्रांजिस्टर जो है हमारा बर्न आउट हो गया तो हम ऐड कर लेते हैं, आईसी ऐड कर लेते हैं, इट्स लुक लाइक दिस, ठीक है. तो वैक्यूम ट्यूब से हम शिफ्ट होके ट्रांजिस्टर्स पे आ गए थे. तो ये ऐसे ट्रांजिस्टर जो है वो अटैच होते थे किसी भी सिलिकॉन
चिप के ऊपर, किसी भी बोर्ड के ऊपर, ठीक है। नाउ एडवांटेजेस, साइज रिड्यूस कंसिडरेबली, ठीक है, फास्ट एज कंपेयर टू वैक्यूम ट्यूब, मच मोर रिलायबल एज कंपेयर टू, ठीक है। डिसएडवांटेज, मेंटेनेंस प्रॉब्लम इज द डिसएडवांटेज ऑफ द सेकंड जनरेशन। नाउ इन द थर्ड जनरेशन वी हैव इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। नाउ व्हाट इज इंटीग्रेटेड सर्किट? इन द शॉर्ट फॉर्म यू कैन से लाइक आईसीज, ठीक है। जैसे आप कहते हैं मेरे फ़ोन की आईसी है, चार्जिंग आईसी है, ठीक है, अक्सर ख़राब हो जाती हैं, आप उन्हें ठीक कर लेते हैं। तो थर्ड जनरेशन में हमारे पास जो है सिलिकॉन चिप के ऊपर डिफरेंट आईसीज को जो है वो लगाया गया था, ठीक है। Now ICs led to the production of even smaller computer called mini computer. जब ICs आ गई थी तो जो हमारे लार्ज स्केल कंप्यूटर होते थे, लार्ज साइज कंप्यूटर होते थे, shrink हो गए, reduce हो गए because of IC. तो software become more sophisticated and interactive processing possibility जो है वो हमारे पास आ गई. Now it's look like this, ठीक है. These are basically called ICs, ठीक है, जो हमारे मदरबोर्ड्स पे अब लगी हुई होती है, हमारे फ़ोन में यूज़ होती है. मोस्टली 80-90% जो है हमारे ICs से ही हमारे जो हैं वो हार्डवेयर बन रहे होते हैं. Now the third generation advantages are very small in size, improve the performance as compared to the transistors and the vacuum tube. Similarly, the production cost reduces exponentially. Like अगर आप कहें वैक्यूम ट्यूब, तो उस टाइम पे सिर्फ बड़े बैंक्स नेशनल लेवल पे जो काम हो रहे होते थे सिर्फ वहाँ पे वो यूज़ होता था. नो वन अफोर्ड दैट, ठीक है, अदर. लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हमारे पास आईसीज आ गई तो मिनी कंप्यूटर्स भी बनना शुरू हो गए. लोगों ने इसको पर्सनल कंप्यूटर भी जो है घरों में भी फिर इस्तेमाल होना शुरू हो गए, क्योंकि जब साइज रिड्यूस हो गया, एसीज रिक्वायर्ड नहीं होते थे ताकि उसको कूल डाउन रख सकें, ठीक है. और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम मार्केट में उसकी प्राइस भी कम होती रही. जनरेशन ऑफ कंप्यूटर फोर्थ जो है वो माइक्रो प्रोसेसर है. एज यू नो दैट वर्ड मोस्टली यूज एज अ प्रोसेसर in a computer. So the microprocessor of a computer on a chip was developed. The made pieces and other application possible like calculator, banking. ठीक है, आप देखें उनमें माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर्स लगे होते हैं जो प्रोसेसिंग करते हैं, आपकी इनपुट को प्रोसेस करते हैं और आपको डिस्प्ले कराते हैं आउटपुट. Now it's look like this. ICs with very large transistors और ICs के बाद कुछ इतना मेजर चेंज नहीं आया, लेकिन उसकी जो है वो अगर आप कहें अरेंजमेंट इन तरीकों से की गई ताकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा काम लिया जाए और प्राइस को रिड्यूस किया जाए. तो ICs with a very large स्केल इंटीग्रेशन, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है. इसके बाद फिफ्थ जनरेशन अगर देखें तो अल्ट्रा लार्ज में आ जाएगी. तो अब इसमें डिफरेंट चिप्स जो है वो ऐड करके एक माइक्रो प्रोसेसर, एक चिप बना लेगी, एक माइक्रो प्रोसेसर लाइक दिस, जैसे इंटेल पेंटियम. तो इसको हम ऐड कर देते हैं मदरबोर्ड में, तो इसके अंदर मिलियंस और हंड्रेड्स ऑफ चिप्स जो है, थाउजेंड्स ऑफ चिप्स लगी होती हैं, ठीक है, आईसीज जिसे कहते हैं. नाउ इट इज कॉम्पैक्ट, लेस पावर कंजम्पशन, प्रोडक्शन कॉस्ट इज वेरी चीप, ठीक है. तो देखिए विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें जो है वो मार्केट में इजीली अवेलेबल एट लो प्राइस, ठीक है. नाउ इन द फिफ्थ जनरेशन इज कॉल्ड अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है. अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जिसमें हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाती है. सो टोटल 5 जनरेशन है हमारे पास. जो फिफ्थ जनरेशन है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसमें हार्डवेयर में तो इतना मेजर चेंज नहीं है, लेकिन सॉफ्टवेयर को इतना कंपैटिबल, इतना ऑप्टिमाइज करके बनाया गया कि वो हमें ऑप्टिमल रिजल्ट्स देना शुरू हो गया. तो इसके बाद हमारे पास कोई हार्डवेयर में मेजर चेंज नहीं आया, बस उसमें नंबर्स ऑफ हार्डवेयर ऐड कर देते हैं या कम कर देते हैं. लेकिन सॉफ्टवेयर में अगर आप देखें, लाइक फ़ोन की एग्जांपल ले लें, तो हमारे पास कितने वर्जन आ चुके हैं एंड्रॉयड के, ठीक है, 10 तक वर्जन हमारे पास आ चुके हैं. कहाँ से स्टार्ट हुए थे? तो सॉफ्टवेयर में ऑप्टिमाइज़ किया गया कि हम सॉफ्टवेयर को इतना ऑप्टिमाइज़ करें कि वो हार्डवेयर को ऑप्टिमाइजली यूज़ करें, उस रिसोर्स को हर तरीके से यूज़ करें, ठीक है. नाउ एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि our agenda is to cover the
generations of computer, and the types of computer by its size and by its function. So by its functionality, computer can be divided into the following types on the basis of their working, like analog computer, there is a digital computer, and the hybrid computer. ठीक है, these three types of computers are now working in the current environments, current era. Like analog computer does not operate with the digital signal. First of all, it recognizes data as a continuous measurements of a physical property. It has no state. Analog computer is difficult to operate and use. Some major uh, physical properties that can affect directly is the voltage, the pressure, speed, temperature. ठीक है, ये सारी हमारे पास physical properties हैं. Analog computer is mainly used in the field of engineering and medicine, क्योंकि analog जो है more precise result देता है अगर आप डिजिटल से उसे कंपेयर करें. ठीक है, इसमें continuous values होती हैं. ठीक है, मिसिंग वैल्यूज नहीं, जंपिंग वैल्यूज नहीं होती. ठीक है, दैट्स व्हाई एनालॉग रिजल्ट जो है वो मेडिसिन की, मेडिकल फील्ड में, जेनेरिक फील्ड में स्टैंडर्ड समझ जाता है. सो इसके अलावा अगर हम देखें एम्पलीट्यूड वगैरह भी, ये जो है वो इसकी प्रॉपर्टीज में आता है. ठीक है, कि कितनी फ्रीक्वेंसी वगैरह है वेव की. तो मोस्टली एनालॉग कंप्यूटर जो है वो वेव्स में हमारे पास रिजल्ट्स होते हैं उनके. ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर का अगर हम एग्जांपल्स देख लें, द स्पीड ऑफ द कार मेजर बाय अ स्पीडोमीटर, दैट इज एन गुड एग्जांपल ऑफ एनालॉग कंप्यूटर. सिमिलरली वी हैव एनालॉग कंप्यूटर measures time by the distance of the hand of a clock around a dial. ठीक है, this is also a good example of an analog computer. Now you have seen on your screen what is digital computer. Its work with digits, everything is described in the two state, that is on or off, yes or no, true or false, one or zero. That represents. ठीक है, it operates by counting numbers of digits and gives output in digital form. The digital computer are very fast. These computers store results in digital form. There is no concrete digital values. ठीक है, jumping values होती हैं इसमें. That's why ये quick है, fast है as compared to other. Now we have two examples that you have seen on your screen. डिजिटल वॉच इज अ गुड एग्जांपल ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, जिसमें आपको बता रहा होता है 255, 256, 257, 3 scoreboard that directly count discrete values. As I told you कि what is analog computer, that जो हमारा यूज करता है वैल्यूज को, तो मैंने कहा था एनालॉग कॉन्टिन्यूस वैल्यूज को, लेकिन डिजिटल हमारी डिस्क्रीट वैल्यूज को जो है वो देखता है, such as time left to play and the score of each team. ठीक है, these are good examples of a digital computer. Similarly, we have hybrid computer in which the good features of analog and digital computer extract and use in the computer. So we called it as a hybrid computer कि जो हमने बेहतर फंक्शनैलिटीज होती हैं दोनों टाइप्स की, उनको पिक करके हमने उनको एक ब्लेंडेड सा एनवायरनमेंट बना लेते हैं, जिसमें हम दोनों को इंटीग्रेट कर लेते हैं, दोनों के फीचर्स को. सो हम ये कहते हैं कि ये हाइब्रिड है. These type of computer are the names suggest a combination of both analog and digital. The major characteristics of the uh, analog and digital computer combines the best characteristics. ठीक है, it can accept data in analog and digital form both. So examples are hybrid computer devices may calculate a patient heart function, temperature, blood pressure, etc. These are the example of a hybrid computer. Furthermore, we have seen, we'll see that the classification of computer, like I told you that we will discuss in our today agenda, is generations of computer, types of computer by its functionality. Now, the classification of computer are the types of function by its size. Here we have various sizes of computer with various classification, like you have seen on your screen that the desktop computer, we have a mobile computer, and the mobile devices, we have a mid-range servers, we have a mainframes computer, we have a super computers, and the embedded computer. These are the
different sizes of the computer. So we'll see one by one. What is personal computer? That can be used at uh, homes, designed for the all component fit entirely on under a desk or a table. Rather, a type of computer system was designed by use a single person computer, so we call it as a personal computer. Now, what is mobile devices? What is notebook? A portable, small enough to fit on your lap, weight between 3 to 8 pounds, also called a laptop computer, generally more expensive than a desktop computer. Similarly, we have a tablet PC, uh, जो आप सबको idea है, ठीक है, can accept input from an electronic pen or the user voice, run specialized version of office products, allows to write on the screen using a digital pen, resembles a letter size slate. ठीक है, ये सारी हमारे पास चीजें. Similarly, we have a handheld computer called a palm-top computer, small enough to fit in one hand, uh, used by mobile employees such as meter readers, etc. ठीक है, these are handheld devices. Personal digital assistants are also used nowadays, like that provides a personal organizers function, calendar, appointment books, address book, calculator, notebook. ठीक है. सिमिलरली अगर आप देखें मीटर रीडर्स के लिए डिफरेंट आ रहे होते हैं, ठीक है, पर्सन के हाथ में जो है वो पीडीएस होते हैं, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, जिससे वो आपका जो है वो स्क्रीनशॉट ले रहे होते हैं, वो रीडिंग कर रहे होते हैं. मोबाइल कंप्यूटर्स एंड द मोबाइल डिवाइसेस जो आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इन द मार्केट, कि हमारे पास स्मार्ट वॉचेस हैं जो इंटरनेट इनेबल्ड होती हैं, ऑटोमेटिकली एडजस्ट टू द टाइम जोन चेंजेस एंड स्टोर पर्सनल इंफॉर्मेशन. Similarly, we have a hybrid cell phone and the PDA's web surfing, email access. Smartphone is an internet enabled telephone that usually provide PDA capabilities. ठीक है. अगर आप इसके अलावा देखें, we have a embedded computers, that is a special purpose computer that functions as a component in a large product. ठीक है, तो जो किसी लार्ज प्रोडक्ट में आप एज एम्बेड कर देते हो, ठीक है, फॉर अ स्पेशल फंक्शनैलिटी, फॉर अ स्पेशल पर्पस, ठीक है, लाइक ड्राइव बाय अ वायर सेंस प्रेशर्स ऑन द गैस. ठीक है, इस तरह के एग्जांपल हैं. What are the types of servers? Basically a mid range server, we have a mainframe supercomputers. ठीक है, mid range जो है वो powerful होते हैं, large computers होते हैं that support up to a few thousands computer. Very powerful expensive computer that supports thousands of computer. जो mainframe है, mainframe is basically work like a server, ठीक है, as a dumb device. तो other computers can use their power use for their for storage purpose. ठीक है, super computer are the fastest, more expensive, powerful computer used for the application required for complex mathematical calculations like weather forecasting करते हैं, कुछ predictive analytics करते हैं, like यूफोन का data इतना ज़्यादा data है, उसमें हमारे पास calculation के लिए भी हमारे पास heavy computers चाहिए होंगे. गूगल का जो server है, that is called a super computer. Similarly, we have Facebook super computers and other मेजर, जिसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रोफाइल्स और डेटा स्टोरेज होती है, कैलकुलेशन कंप्यूटेशन बहुत ज़्यादा. वी हैव आल्सो अ मिनी कंप्यूटर कॉल्ड अ मिड रेंज कंप्यूटर, जो पावर बिटवीन होती है मेन फ्रेम एंड द डेस्कटॉप. ठीक है, हैंडल फॉर सम हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स. ठीक है, स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसको यूज़ करती है, और थ्रू अ user access through a terminal. Similarly, we have a mainframe used in large organization, handle thousands of users like नादरा का सिस्टम है, या हमारे पास इसके अलावा जहाँ पे thousands of user at a time सर्वर को एक्सेस करते हैं. ठीक है, तो मेन फ्रेम लार्ज और पावरफुल सिस्टम्स हैं. ठीक है, हमारे पास लाइक यू हैव सीन ऑन योर स्क्रीन, we have a supercomputer, the most powerful computer made handle large and the complex calculation, as like we have discussed weather forecasting. ठीक है, so ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस जो है वो हमारे पास ये कर रहा होता है. कंट्रास्ट द स्पीड ऑफ अ सुपर कंप्यूटर टू द फास्टर डेस्कटॉप कंप्यूटर एडवर्टाइज ड्यूरिंग द वीक ऑफ अ क्लासिक एग्जांपल. वी हैव अ हार्ड प्रोसेस स्टीलिंग फाउंड इन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस. अक्सर रिसर्च जहाँ पे हो रही होती है, प्रोडक्शन हो रही होती है, वहाँ पे ये यूटिलाइज किए जाते हैं. सो वी हैव डिस्कस्ड the generations of computer, the types of computers,
like analog, digital, and hybrid, and the classification of computer, in which we have clearly seen and understood the things like supercomputers, mainframe, mini computer, handheld device, personal digital computer. So if you have any question, so uh, leave a comment or ask uh, by using any platform like we have used uh, portal. So आप मुझसे वहाँ पे सवाल वगैरह कर सकते हैं. I will here to answer you at any time. So thank you so much. Stay at home, stay safe. God bless you, and take good care of your health. Allah Hafiz.